हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पेनी स्टॉक सीरीज का पार्ट 12 देखेंगे और पार्ट 12 में हम सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे। दोस्तों, ये ऐसा स्टॉक है जो मोस्ट ग्रोइंग 3 सेक्टर को कवर करता है। जी हाँ दोस्तों, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और स्टील सेक्टर को इन तीनों सेक्टर में ये बिजनेस करता है। तो दोस्तों, हम इसके फंडामेंटल्स और इसके टेक्निकल्स को देखकर इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर बात करेंगे। और दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो के एंड में हम वीडियो को कंक्लूजन देते हैं, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि आपको अभी इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत सलासर टेक्नो के साथ। दोस्तों, ये कंपनी 2006 में इस्टेब्लिश हुई थी और ये कंपनी फास्ट ग्रोइंग स्टील सेक्टर को मैन्युफैक्चर करती है और साथ में ईपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो रेलवे सेक्टर, एनर्जी सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करती है। और आप कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विस को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये कंपनी 360 डिग्री सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, फैब्रिकेशन, लैमिनेशंस एंड डिप्लॉयमेंट सर्विसेज ऑफ द टेलीकॉम एंड सोलर सेक्टर। और इसके साथ साथ दोस्तों, ये इरेक्टिंग टावर्स एंड ट्रांसमिशन लाइन टावर्स और ईपीसी सेगमेंट में भी सर्विस प्रोवाइड करती है। दोस्तों, ये कंपनी नेशनल लेवल के साथ-साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रेजेंस है। ये एक्सपोर्ट भी करती है अपने प्रोडक्ट को। इस कंपनी का रिवेन्यू डोमेस्टिक से 91% और एक्सपोर्ट से 9% आता है। ये सभी इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं एयरटेल, जियो, बजाज, अडानी सोलर, एल&टी, टाटा प्रोजेक्ट्रा। और दोस्तों, इसकी ऑर्डर बुक भी स्ट्रॉन्ग है नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी। तो दोस्तों, ये था कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू। दोस्तों, अब हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को डिस्कस करते हैं। फंडामेंटल से इसकी शुरुआत करते हैं। ये कंपनी बीएससी और एनएससी दोनों पर लिस्टेड है। इस कंपनी का मार्केट कैप 3133 सीआर। दोस्तों, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका स्टॉक भी 58.8 और इसका स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है अपने सेक्टर और पीयर्स के कंपेरिजन में। और दोस्तों, इस कंपनी का आरओसी 15.7% और आरओसी 12.4%। तो दोस्तों, अब हम इस कंपनी की ग्रोथ को चेक करेंगे। पहले हम क्यू ऑन क्यू बेसिस पर चेक करेंगे। तो हम यहाँ पर लास्ट 4 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर हम फाइनेंशियल ईयर 2024 के Q2, Q3, Q4 और फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q1 को डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2024 के Q2 में कंपनी की सेल 275 सीआर थी, जो कि अभी जून में 294 सीआर। ओवरऑल सेल यहाँ पर इंक्रीज हुई है। लेकिन अगर लास्ट Q4 से कंपेयर करें तो दोस्तों, इस जून क्वार्टर में सेल डिक्रीज हुई है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो Q2 में इसका नेट प्रॉफिट 9 सीआर का था और अभी 10 सीआर का। यहाँ पर भी ओवरऑल नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुए हैं। लेकिन अगर लास्ट 2 क्वार्टर से कंपेयर करें तो दोस्तों, यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी डिक्रीज हुए हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल क्यू ऑन क्यू बेसिस पर नंबर अच्छे आते हैं, लेकिन जून क्वार्टर के नंबर वीक आए हैं। तो इस बार हम बोल सकते हैं कि इस बार क्यू ऑन क्यू बेसिस पर नंबर वीक हैं। अब हम इसकी एनुअल ग्रोथ को भी चेक करते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर लास्ट 4 ईयर्स की एनुअल ग्रोथ चेक करेंगे। यहाँ पर इस कंपनी का रिवेन्यू 2021 में 0.61 थाउजेंड सीआर था, जो कि बढ़कर अभी 1.21 थाउजेंड सीआर हो चुका है। इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 2021 में 0.03 सीआर था, जो कि बढ़कर 0.05 सीआर है। दोस्तों, यहाँ पर कंपनी वाई ऑन वाई बेसिस पर कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, रिवेन्यू में भी और नेट प्रॉफिट में भी, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो दोस्तों, हमने इसकी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर ग्रोथ चेक कर ली। और अब हम चेक करेंगे कंपनी की बैलेंस शीट। और कंपनी की बैलेंस शीट में हम देखेंगे कि कंपनी के ऊपर डेब्ट कितना है। हम यहाँ पर मार्च 2021 से चेक करेंगे मार्च 2024 तक का। ये इस कंपनी के ऊपर मार्च 2021 में 198 सीआर का डेब्ट था, जो अभी बढ़कर 350 सीआर का हो चुका है। और इस कंपनी का मार्केट कैप 3133 सीआर है। दोस्तों, इसके कंपैरिजन में ये कंपनी के मार्केट कैप का इसके ऊपर डेब्ट 10% है ओनली, यानी कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। और डेब्ट के साथ-साथ अब हम चेक करेंगे कंपनी के एसेट और लायबिलिटीज। दोस्तों, मार्च 2020 में कंपनी के पास 452 सीआर के एसेट थे, जो बढ़कर 910 के हो चुके हैं। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। देखेंगे कंपनी का कैश फ्लो। तो दोस्तों, लास्ट ईयर कंपनी के पास कैश फ्लो नहीं था, जीरो कैश फ्लो था। लेकिन 2024 में कंपनी के पास 2 सीआर का कैश फ्लो है, यानी कंपनी ने एसेट इंक्रीज करने के साथ-साथ अपने पास कैश फ्लो भी इंक्रीज किया, जो कि कंपनी के लिए थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। तब हम देखेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पर इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर प्रमोटर्स लास्ट 2 क्वार्टर्स से अपनी होल्डिंग को डिक्रीज कर रहे हैं। और यहाँ पर एफआईज ने लास्ट 2 क्वार्टर्स से कंटिन्यूसली बाइंग की, यानी प्रमोटर्स ने सेल किया और एफआईज ने बाइंग की, जो कि कंपनी के लिए फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है। रिटेल्स एंड अदर पार्टीज ने भी अपने स्टेक को इंक्रीज किया।
और अब हम डिस्कस करेंगे इसके डिविडेंड पे आउट परसेंटेज को और साथ में इसके सीएजीआर को। दोस्तों कंपनी डिविडेंड भी पे आउट करती है। 2022 में इसने 9% डिविडेंड पे किया, 2023 में 8% और 2024 में 0%, यानी अभी 2024 का कंप्लीटली डिक्लेयर नहीं हुआ। और बात करें इसके सीएजीआर की तो दोस्तों कंपनी लास्ट 5 ईयर्स से डबल डिजिट की ग्रोथ दे रही है स्टॉक प्राइस के सीएजीआर में। लास्ट ईयर इसके 75% के सीएजीआर थे, इसका स्टॉक प्राइस 75% के साथ अप गया। और सेल्स ग्रोथ के सीएजीआर में भी डबल डिजिट की ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ के सीएजीआर में डबल डिजिट की ग्रोथ है। कंपनी का स्कोर कार्ड चेक कर लेते हैं। कंपनी की वैल्यूएशन हाई है, कंपनी की ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट अभी एवरेज है, यानी इसका शेयर अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है। अभी हम इसमें फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं। और कंपनी में रेड फ्लैग भी बिल्कुल लो है, जो कि कंपनी के लिए 5th पॉजिटिव पॉइंट है। ये कंपनी स्टील सेक्टर से बिलोंग करती हैं, ये इसकी पीयर्स कंपनी है। तो अब हम चेक करेंगे इसके रिटर्न्स और इसके वॉल्यूम्स। दोस्तों लास्ट 1 मंथ के एवरेज वॉल्यूम 72 लाख है इस कंपनी के शेयर के। और दोस्तों इस कंपनी में 44 लाख इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया लास्ट मंथ, यानी अपने टोटल वॉल्यूम का 60% इसमें इन्वेस्टर्स है। लास्ट वीक के वॉल्यूम 2 सीआर के हैं, जिसमें से 1 सीआर इसमें इन्वेस्टर्स हैं। यस्टरडे ट्रेडिंग सेशन के 98 लाख है, जिसमें से 75 लाख इन्वेस्टर्स है। और टुडे ट्रेडिंग सेशन के 3 सीआर है, जिसमें से 2 सीआर इसमें इन्वेस्टर्स है। और इस कंपनी ने पिछले 5 साल में 686% के रिटर्न्स दिए, 3 साल में 219 के, 2 साल में 215 के। लास्ट ईयर इसने 72% के रिटर्न्स दिए, लेकिन लास्ट 6 मंथ 3 मंथ में इसने नेगेटिव रिटर्न्स दिए। कंपनी के ओवरऑल रिटर्न्स जब से कंपनी लिस्ट हुई है जुलाई 2017 से अब तक के 605% के रिटर्न्स है। और इस कंपनी के शेयर का जो लो प्राइस लगा है वो ₹0.70, ऑल टाइम हाई ₹33.95। अब स्टॉक ₹18.49 पर ट्रेड कर रहा है। ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है जिसमें हाई रिस्क है। और दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे इसके लॉन्ग टर्म के चार्ट को। यहाँ पर इसके चार्ट के पैटर्न को डिस्कस करेंगे और इसमें वॉल्यूम्स देखेंगे। दोस्तों जब कंपनी 2017 में लिस्ट होती है तो यहाँ पर आप इसमें वॉल्यूम्स देख सकते हो कितना हैवी वॉल्यूम्स है। और दोस्तों कंपनी ₹4 के प्राइस पर लिस्ट होती है, जो कि थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करती है, फिर डाउन जाती है बिल्कुल ₹0 कुछ पैसे पर। फिर यहाँ से कंपनी अभी तक ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है, अपने पिछले रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करती है। और साथ में दोस्तों ये अप ट्रेंड के साथ ₹30 के प्राइस पर ट्रेड करती है। यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है। यहाँ पर एफआईज ने भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग की थी और फिर से अभी इस लेवल पर इस एफआईज की फिर से बाइंग हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आप इसके वॉल्यूम्स भी देख सकते हो। और दोस्तों अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो ₹15 से लेकर ₹20 के बीच में ट्रेड कर रहा है। बाकी हम इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस नेक्स्ट टारगेट को इसके टेक्निकल चार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये इसका टेक्निकल चार्ट है। अभी हमने इसके लॉन्ग टर्म चार्ट में इसके चार्ट के पैटर्न को डिस्कस किया। यहाँ पर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जो इसकी ये डिसेंडिंग लाइन है ये रेजिस्टेंस की लाइन है। यहाँ पर रेजिस्टेंस 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 और अभी इसी रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यानी ये रेजिस्टेंस अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। तो दोस्तों जो इसका फर्स्ट स्पॉट रहेगा ₹17 रहेगा। सेकंड स्पॉट जो रहेगा यानी जो इसका बाइंग लेवल है दोस्तों वो ₹15 से लेकर ₹17.98 के बीच में ये इसका बाइंग लेवल है। यहाँ से कंपनी ने अप ट्रेंड लेना स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में थी। यहाँ पर एक स्पॉट बनाया और अभी अप ट्रेंड में जाना स्टार्ट किया। अगर ये जो अब जो इसका स्पॉट है इसके ऊपर सस्टेन्ड हो जाती है तो हम बोल सकते हैं इसमें ये तेजी आ सकती है, मे बी अपने इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करे। तो दोस्तों इसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा अब ये ₹25 इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा वो ₹35 रहेगा। और दोस्तों इसके पैटर्न को देखते हुए और इसके बिजनेस और इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए इस कंपनी में जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो ₹30 रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो ₹50 रहेगा। बाकी हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को इसके कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमने इसके बिजनेस को भी डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को भी डिस्कस किया, टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इस कंपनी में ₹15 से लेकर ₹18 के बीच में कहीं भी बाइंग कर सकते हो। और दोस्तों अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों उसको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके ₹25 के लेवल के ब्रेक होने का। और चाहो तो दोस्तों आप इसमें ₹35 के लेवल तक का भी वेट कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों टेक्निकली इसमें अभी ब्रेकआउट की संभावनाएं ज़्यादा हैं इसके टेक्निकल्स को देखते हुए। और दोस्तों चाहो तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो। अगर आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में या फिर सोलर रिन्यूएबल एनर्जी वाले सेक्टर में, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में और स्टील सेक्टर में कोई अगर पेनी स्टॉक देख रहे हो जो लॉन्ग टर्म में आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है, तो दोस्तों आप इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो और इस स्टॉक को आप देख सकते हो। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो ये था हमारा पेनी स्टॉक सीरीज का पार्ट 12 जिसमें हमने सलासर टेक्नो को डिटेल में डिस्कस किया, इसकी कंप्लीट स्टडी की। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए, यदि आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नज़र आए तो दोस्तों उसका भी फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए। मुझे आपके फीडबैक और कमेंट का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, लाइक कर दो प्लीज।